Hello बच्चों, let's see the question. As shown in the figure, a metal rod makes contact and complete the circuit. तो देखो ये रही metal rod है ना, और यहाँ इससे contact में आ रही है और circuit क्या कर रही है, complete कर रही है. The circuit is perpendicular to the magnetic field. P is equals to 0.15 Tesla. तो ये magnetic field कितना है, 0.15 Tesla. If the resistance is 3 ohm, resistance कितना है इसका, 3 ohm है. Force needed to move the rod as indicated with a constant speed of 2 meter per second is option A 3.75 10 to the power minus 3 Newton, option B 3.75 10 to the power 2 Newton, option C 3.75 10 to the power minus 2 Newton, and option D 3.75 10 to the power minus 4 Newton. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is motional EMF and Lenz law. Point is this कि when a metallic rod moves in magnetic field perpendicular to its direction and EMF is induced. क्या हो जाता है, एक EMF क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है. इंड्यूस, जब EMF बेटा इंड्यूस्ड होता है तो ये EMF की डायरेक्शन कौन देता है, लेंज लॉ. द डायरेक्शन ऑफ, एंड सिंस उससे पहले द सर्किट इज क्लोज्ड. अब सर्किट कैसा है, क्लोज्ड. सो एन इंड्यूस्ड करंट will also be there. वहां पे करंट भी आएगा. अब करंट जो आएगा, करंट की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ करंट will be decided by लेंज लॉ. ये कौन डिसाइड करेगा, लेंज लॉ. इट्स डायरेक्शन शुड बी such that it will oppose the cause. ये उस cause को क्या करेगा, अपोज करेगा. दैट इज, क्या कॉज है बेटा इसका, आप देखिए ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, यही रीजन है ना. दैट इज अपोजेस द मोशन एंड इंड्यूस करंट will create a force opposite to motion. मोशन के अपोजिट में क्या, वो एक फोर्स क्रिएट करेगा और उसी के अगेंस्ट आपको क्या लगाना है, फोर्स लगाना. तो वही आपको कैलकुलेट करना है. तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मालूम है, जब एक ये मूव करता है इसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाता है, इट विल बी ई इज इक्वल्स टू माइनस का बी एल वी हो जाता है. ये माइनस साइन किसकी वजह से है, लेंज लॉ की वजह से है. तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाला तो ये आ जाएगा बी एल बी. ओके, करंट क्या हो जाएगा, सो करंट आई विल बी ई अपॉन आर. इसे स्मॉल आर से नोट कर देते हैं, रेजिस्टेंस को स्मॉल आर. तो आई विल बी बी एल बी अपॉन आर. तो करंट क्या हो जाएगा, सो सॉरी फोर्स क्या हो जाएगा, सो फोर्स रिक्वायर्ड ऑन वायर, तो उस और कंडक्टर पे फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, F विल बी इक्वल टू आई बी एल. और साइन हो जाएगा 90, क्योंकि वायर की लेंथ बना रही है 90 डिग्री एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो यहाँ पे अगर हम आई की जगह लिखते हैं बी एल बी अपॉन आर और यहाँ आ जाएगा बी एल, तो फोर्स का हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर सिंपली. तो अगर हम पुटिंग द वैल्यूज पुट कर दें वैल्यूज, तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें B मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.15 टेस्ला. इट इज 0.15 का होल स्क्वायर. लेंथ इज व्हाट,
इसकी लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर है, ओके। तो इट इज 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 2 ही रहेगा, ओनली v है ना, अपॉन r। रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस इज 3 ओम, तो इट इज 3। आफ्टर दैट स्क्वायर करने पे हमारा आएगा फोर्स इज इक्वल्स टू, वो हमारा आ जाएगा कितना, ये 15 का स्क्वायर होता है 225 और पावर हो जाएगी 10 टू पावर -4, क्योंकि ये 10 टू दी पावर -2 होके स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये हमारा हो जाएगा 25 और ये पावर हो जाएगी कितनी, 10 टू दी पावर -2, और वो तो हमारा है ही कितना 2। डिवाइड करेंगे इसको कितने से, 3 से, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21 ना, और 3 5 जा 15, तो ये हमारा आ जाएगा 75 इंटू 25 टू हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 और 10 टू दी पावर आ जाएगा -6, तो F विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से एक माइनस जाएगा, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 37 हो जाएगा, 375 इंटू 10 टू दी पावर -5 हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू दी पावर -3 ऑफ न्यूटन। तो दिस विल बी द फोर्स ऑन द वायर, अगर आप उसको क्या कराना चाहते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना चाहते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.